नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम लोग जानने वाले हैं कि कल यानी कि मंडे मार्केट का रुख आपको किस तरफ देखने को मिल सकता है। ऐसी कौन कौन सी खबर निकल के आ रही है जिसका मार्केट पे सबसे ज्यादा असर होते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा। मार्केट का ओआई डेटा क्या कहता है कि मार्केट का रुख पलटते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बीटीएसटी होल्डर हैं तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे हम लोग मार्केट की ओपनिंग पे भी चर्चा करने वाले हैं कि आपको ओपनिंग कैसी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मार्केट की ही, तो मार्केट की जो क्लोजिंग हम लोग को फ्राइडे को देखने को मिली थी वो हम लोग को अराउंड 24,043 के लेवल के आसपास देखने को मिली थी। मार्केट में काफी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और ये ओपनिंग की वजह सिंपली ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से है। यानी कि ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया था कि भाई ईरान डील करने के लिए यहां पे तैयार नहीं है और हम न्यूक्लियर वेपन के साथ ईरान के साथ डील नहीं करेंगे। यानी कि अगर ईरान को डील करना पड़ेगा तो विदाउट न्यूक्लियर वेपन के साथ डील करना पड़ेगा। बदले में ईरान ने भी धमकी दी थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से क्लोज करेंगे और उसकी संभावनाएं भी जताते हुए हम लोग को यहाँ पे आशंकाएं मिलते हुए देखने को मिल भी रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी ईरान और यूएस वॉर का जो इफेक्ट है वो अभी और उबलते हुए देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें और ज्यादा हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी और मार्केट हम लोग को यहाँ पे थरथराते हुए भी देखने को मिल सकती है। इसी कारण यहाँ पे अमेरिका की तेल कंपनियां जो हैं उन्होंने इस चीज की आशंकाएं जताते हुए ये कहा है कि अमेरिका की सबसे बड़ी तेल एक्सॉन मोबिल के मुताबिक अभी कच्चे तेल पर मंडरा रहा खतरा अभी भी दूर नहीं हुआ है। कंपनी के सीआईओ ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग और हार्मुज जल डमरू बंद होने का पूरा झटका वैश्विक तेल बाजार पर पूरी तरह दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना रहा तो तेल के भाव और ऊपर चढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं और ऐसी खबरों में मार्केट को संभालना या मार्केट का संभलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और खास करके इंडियन मार्केट, हम लोग तेल आयातक देश है और हम लोग दूसरे देशों से तेल आयात करते हैं और हम लोगों के लिए तो ये काफी ज्यादा निगेटिव खबर बनते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कई सारी खबरें यहां पे निकल के आते हुए देखने को मिली है। दुनिया की सबसे बड़ी करंट शिपिंग कंपनी एमएससी ने यहां पे एक ऐसी योजना पे काम कर रहे हैं जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो नाकाबंदी का असर जो यहां पे हम लोग को बाजार में या तेल की कीमतों पे देखने को मिल रहा है उसको कम करा जा सकता है। उन्होंने ये प्लान निकाला है कि वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह सऊदी अरब और जो पर्शियन गल्फ है यानी कि फारस की खाड़ी उसकी तरफ से यहाँ पे छोटे छोटे जहाजों को निकाला जाएगा और जो तेल की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। और इससे क्या होगा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो तेल का यहाँ पे खतरा बन रहा है मार्केट में, वो खतरा हम लोग को टलते हुए देखने को मिलेगा। और यह ऐलान जो हुआ है वो हम लोग को शनिवार को देखने को मिला है। इससे मार्केट में थोड़ी बहुत राहत शायद बनते हुए हम लोग को देखने को मिल जाए। हालांकि अभी तक सोल्यूशन आया नहीं है, सिर्फ जाहिर किया गया है कि ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ग्लोबली मार्केट इंपैक्ट की, तो भाई यहाँ पे अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को 3.50 से 3.75 पर स्थिर रखा है। हालांकि महंगाई और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें वेस्ट एशिया संघर्ष के कारण भविष्य में दरें बढ़ाने की संभावनाएं से इनकार नहीं कर रही हैं। यानी कि इन फ्यूचर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और आपको पता है अगर यूएस में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इंडिया में भी ब्याज दरें बढ़ेंगी और इंडियन मार्केट और भी ज्यादा हम लोग को वीक होते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में मिला जुला रुक रहा है। डाउ जोन में गिरावट हम लोग को देखने को मिली है, जबकि टेक कंपोजिट में हम लोग को थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वर्तमान में 24,200 से 24,350 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि सोमवार को एक फ्लैट से लेकर हल्की बढ़त वाली ओपनिंग देते हुए देखने को मिल सकता है। कल यानी कि 4 मई को कई बड़ी कंपनियां के तिमाही के नतीजे हैं, जैसे भेल, अंबुजा सीमेंट, आदित्य बिरला कैपिटल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टाटा टेक्नोलॉजी, एक्सीड इंडस्ट्री, मणिपुरम फाइनेंस, टाटा केमिकल, आरटी इंडस्ट्री, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियों तिमाही के नतीजे हैं जिनका भी इंपैक्ट कल की मार्केट पे हम लोग को देखने को मिलेगा। वहीं पे सबसे बड़ा खतरे की अगर हम लोग बात करें एफआईज की सेलिंग, अप्रैल महीने में विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली की, लगभग 60,847 करोड़ की यहाँ पे हम लोग को बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं। यह डेटा बाजार के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है और ऊपरी स्तरों पे कल भी हम लोग को दबाव बना देखने को मिल सकता है। वहीं पे बैंकिंग, मेटल और एफएमसीजी सेक्टर जो है वो आने वाले ट्रेडिंग सेशन यानी कि सोमवार के लिए
निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को प्रभावित करने वाली मुख्य खबरें और संकेत जो है हम लोगों को सेलिंग का यानी कि नीचे का ही देते हुए देखने को मिले हैं। वहीं पे अगर हम लोग ग्लोबल सेंटीमेंट्स की बात करें तो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें बाजार के लिए चिंता का विषय बनी ही हुई है। वहीं पे मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक कॉस्ट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर भारतीय कंपनियों के मार्जिन पर हम लोग को पड़ते हुए इस समय देखने को मिल रहा है। हाल के डेटा के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईज की ओर से बिकवाली का दबाव देखा गया है। 30 अप्रैल को एफआईज ने कैश मार्केट में लगभग 8,047 करोड़ की नेट बिकवाली की है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईज जो हैं वो 3,447 करोड़ की खरीदी करके बाजार को रोकने की कोशिश की है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर एफआईज की बिकवाली देखी जाए तो वो ज्यादा बड़ी बिकवाली हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके ओआई डेटा की तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग को जो कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं वो 24,200 से 24,500 के लेवल पे हम लोग को सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए सबसे पास वाला जो कॉल राइटर्स जोन है वो 24,100 का हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि इन सब लेवल पे हम लोग को मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे पुट राइटर यानी कि सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,000 का लेवल पे सबसे ज्यादा हम लोगों को पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन अब बाजार हम लोगों को 23,800 23,500 के लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, यानी कि जो पुट राइटर्स का जो जोन था वो हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे पीसीआर रेशियो की बात करें तो उसमें भी बेयर्स ही हम लोगों को सक्रिय देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बायर्स जो हैं वो हम लोगों को इतने स्ट्रांग नहीं देखने को मिल रहे और पीसीआर रेशियो भी हम लोग को बेरिश ही देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी पीसीआर रेशियो हम लोगों को बेरिश में ही देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग सबसे पास वाले जोन की बात करें तो 55,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं और बड़े जोन की बात करें तो 55,500 से 56,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स देखने को मिल रहा है। पुट राइटर्स के जोन की बात करें तो 54,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हम लोग को फिलहाल के लिए देखने को मिल रहे हैं और इसके बाद हम लोगों को 54,000 के लेवल के आसपास सबसे ज्यादा पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 54,500 का लेवल लूज होता है तो 54,000 तक की एक बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मार्केट में मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग इसकी टेक्निकल चार्ट में एक बार एनालिसिस किया जाए तो निफ्टी की क्लोजिंग जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि 24,043 के आसपास क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है और 24,000 का लेवल हम लोगों का पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे इतने सारे पुट राइटर्स नहीं है तो हो सकता है 24,000 का लेवल लूज करके मार्केट 23,800 के लेवल तक भी गिरावट करते हुए देखने को मिले। वहीं पे अगर 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन रहती है मार्केट और 24,100 के ऊपर जाने की कोशिश करती है तो इसका नेक्स्ट लेवल 24,200 से 24,300 के लेवल तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है। वहीं पे ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग फिलहाल के लिए हम लोग फ्लैट टू गैप डाउन का लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में एज सच अभी एक पॉजिटिव न्यूज है बट उसके कंपेयर में देखा जाए तो बहुत सारी निगेटिव न्यूज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी हम लोग को 55,000 के लेवल के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट है। अगर कल भी मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग करके सस्टेन रहती है तो ये 55,400 से 600 के लेवल तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोगों का 55,000 या 54,800 का लेवल लूज होता है तो मार्केट फिर से एक बड़ी गिरावट करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है करीब 55,500 के लेवल तक। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका व्यू क्या है कल की मार्केट से रिलेटेड, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।